आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज टैलेंट नहीं है, फोकस है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जब मन भटकता है तब कर्म कमजोर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब साधारण कर्म भी असाधारण परिणाम देता है। फोकस का मतलब ये नहीं कि दुनिया की आवाजें बंद हो जाए। फोकस का मतलब है अंदर की आवाज साफ सुनाई देना, जहां इच्छा, डर और डिस्ट्रैक्शन एक तरफ हो जाते हैं और सामने सिर्फ कर्तव्य बचता है। गीता कहती है, मन को जबरदस्ती नहीं, अनुशासन से साधा जाता है। हर दिन, हर क्षण उसी एक दिशा में लौटाकर जहां तुम्हारी ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। अगर तुम अपने मन को स्थिर करना सीख गए तो हालात तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे, तुम हालातों को दिशा दोगे। भगवद गीता में फोकस को जिस तरह समझाया गया है, उसे जानने से पहले जरूरी है कि हम फोकस को उसकी नेचुरल फॉर्म में समझें। नेचुरल फोकस कोई जबरदस्ती पैदा की गई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, ना ही दिमाग को खींच कर किसी एक चीज पर बैठा देने का नाम है। जब मन में क्लैरिटी होती है, उद्देश्य साफ होता है और भीतर का नॉइस कम होता है, तब फोकस अपने आप पैदा होता है। जैसे शांत पानी में परछाई साफ दिखती है, वैसे ही शांत मन में डायरेक्शन स्पष्ट दिखने लगती है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते। असली समस्या ये है कि लोग फोकस के बिना मेहनत कर रहे हैं। हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में सैटिस्फैक्शन और रियल आउटपुट दोनों की कमी महसूस होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा ध्यान एक जगह टिक नहीं पाता और हम एक समय में कई दिशाओं में सोचते रहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फोकस वास्तव में है क्या। फोकस का अर्थ लंबे समय तक बैठे रहना नहीं है और ना ही खुद को जबरदस्ती किसी काम पर थोप देना है। फोकस का मतलब है कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित काम पर पूरा मानसिक ध्यान लगाया जाए। मल्टीटास्किंग ध्यान को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फोकस फोर्स से नहीं आता, फोकस क्लैरिटी से पैदा होता है। अब सवाल उठता है कि फोकस टूटता क्यों है। आमतौर पर लोग इसका दोष मोबाइल फोन या सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं है, बल्कि कंफ्यूज्ड माइंड का परिणाम है। जब हमें साफ नहीं पता होता कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, तब दिमाग खुद ही डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। ओवरथिंकिंग, फियर और सेल्फ डाउट फोकस के असली दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये मन को वर्तमान काम से बार बार हटाते हैं। फोकस और क्लैरिटी के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रोसेस के दो हिस्से हैं। फोकस क्लैरिटी का नेचुरल आउटकम है। जब गोल साफ होता है, तब दिमाग अपने आप उसी दिशा में अलाइन हो जाता है। लेकिन जब गोल वेग होता है और प्रायोरिटी स्पष्ट नहीं होती, तब फोकस बार बार टूटता है। इसलिए सही सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं फोकस कैसे करूं, बल्कि ये होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। फोकस बनाने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा एक प्रैक्टिकल सिस्टम की जरूरत होती है। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन सिस्टम स्टेबल होता है। सबसे पहला रूल यह है कि एक समय में सिर्फ एक ही टास्क किया जाए, बिना किसी बैकग्राउंड थॉट के। दूसरा रूल यह है कि एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन किया जाए, क्योंकि विल पावर सीमित होती है, लेकिन एनवायरनमेंट का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर डिस्ट्रैक्शन सामने होगा तो ध्यान वहां जाएगा ही। तीसरा रूल यह है कि हर काम का क्लियर स्टार्ट और क्लियर एंड तय होना चाहिए, ताकि दिमाग को अनसर्टेनिटी ना रहे। फोकस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि काम मीनिंगफुल हो। जिस काम का कोई पर्सनल रीजन नहीं होता, उस पर फोकस टिक नहीं पाता। फोकस वहां टिकता है जहां व्यक्ति को अपने काम का वैल्यू समझ में आता है। इसलिए हर दिन खुद से ये पूछना जरूरी है कि आज जो मैं कर रहा हूं, उसका मेरे जीवन में क्या महत्व है। दिन के अंत में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ये समझने में मदद करती है कि डिस्ट्रैक्शन कहां हुआ और क्यों हुआ। यही अवेयरनेस धीरे धीरे फोकस को स्टेबल बनाती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, फोकस कोई रेयर टैलेंट भी नहीं है। फोकस एक कॉन्शियस चॉइस है। जो व्यक्ति क्लैरिटी को चुनता है, वो डिस्ट्रैक्शन से खुद बहुत दूर हो जाता है। सच यही है कि डिस्ट्रैक्शन हटाने से फोकस नहीं बढ़ता, बल्कि क्लैरिटी बढ़ाने से फोकस अपने आप आ जाता है। भगवद गीता पढ़ने के बाद मुझे यह बहुत साफ समझ में आया कि पूरी गीता का एसेंस एक ही बात में छुपा है। जो भी कर्म करो, पूरे फोकस के साथ करो। गीता सबसे पहले हमें सिखाती है कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। गीता का फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कृष्ण सीधे अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। तुम्हारा कंट्रोल फल या परिणाम पर नहीं है।
तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि जो सही है वही करो और अपना एफर्ट पूरी तरह लगाओ। जीत या हार, प्रेज या क्रिटिसिज्म, इन सब पर ध्यान मत लगाओ। अगर तुम अपने ध्यान को रिजल्ट की चिंता या भविष्य की सोच पर टिकाओगे तो डर, लालच और हेजिटेशन पैदा होंगे और तुम्हारा कर्म कमजोर पड़ जाएगा। इसका डीप मीनिंग ये है कि असली लड़ाई बैटलफील्ड में नहीं, अर्जुन के मन में है। जब इंसान एक्शन के रिजल्ट पर फोकस करता है तो मन फ्यूचर में चला जाता है और वो प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह मौजूद नहीं रहता। इसी वजह से एक्शन मैकेनिकल या कंफ्यूज्ड बन जाता है। गीता कहती है कि फोकस वहीं जगह रखो जहां तुम्हारा कंट्रोल है, अपने कर्म पर, ना कि उसके फल पर। जब तुम एक्शन में पूरी तरह प्रेजेंट रहते हो तो डर और एंजाइटी कम होती है और एक्शन अपने आप क्लीन, एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल बन जाता है। इसके बाद गीता फोकस को और एडवांस स्तर पर ले जाती है। इसका दूसरा श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करके करो, अपने मन को स्थिर कॉन्शियसनेस से जोड़ो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान के नाम पर रिचुअल करना या डिवोशन दिखाना। असली बात यह है कि कर्म करते समय ईगो को बीच से हटाओ। जब मन मैं क्या बनूंगा, मुझे क्या मिलेगा या लोग क्या कहेंगे जैसी सोचों से हटकर किसी हायर कॉन्शियसनेस पर टिक जाता है तो एक्शन के बीच का मेंटल नॉइस खुद ब खुद कम हो जाता है। इसका सार यह है कि जब कर्म ईगो और एक्सपेक्टेशन से मुक्त हो जाते हैं तो इंसान न ज्यादा उम्मीद पालता है, न ओनरशिप का बोझ उठाता है। फियर और एंजाइटी अपने आप घट जाती है। यही वजह है कि कृष्ण कहते हैं, विगत ज्वरः, बिना अंदर की जलन, बिना मानसिक ज्वर के कर्म करो। फोकस यहां एफर्ट से नहीं बनता, वो ईगो हटने की वजह से अपने आप शापन हो जाता है। जब मैं पीछे हटता है तो एक्शन नेचुरल, क्लियर और एफर्टलेस बन जाता है। इन दोनों श्लोकों को साथ देखें तो गीता का मैसेज बिल्कुल साफ है। हाथ कर्म में लगे रहे और मन हायर कॉन्शियसनेस या कृष्ण पर रहे। यानी काम करते समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं और मन किसी अनस्टेबल पहचान पर टिका ना हो। जब फोकस कर्म पर होता है तो एक्शन की क्वालिटी बढ़ती है और जब फोकस कॉन्शियसनेस पर होता है तो मैं ही सब कर रहा हूं वाला ईगो खत्म हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां एक्शन बोझ नहीं लगता, बल्कि क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ अपने आप पैदा होती है। इसी कारण भगवद गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो फोकस और जीवन जीने की एक डीप प्रैक्टिकल साइंस है। थैंक यू।